नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर नीरू सैन आप सबका स्वागत करती हूँ नीरू हेल्थ हीलिंग एकेडमी की तरफ से। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय में ज़्यादातर लोगों में एक समस्या जो देखी जाती है वो है हाई ब्लड प्रेशर की। ज़्यादातर लोगों को हाई बीपी होता है और साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि पैरालाइज के अटैक भी आते हैं। इस मौसम में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी जानकारी जो आज आपके साथ साझा कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को हार्ट अटैक तक की बीमारी से बचा सकता है और साथ ही साथ किसी की ज़िंदगी को संवारने में उसकी हेल्प कर सकता है। सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो ऐसे में बीपी हाई होना लाजमी है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि बीपी हाई जब होता है उस कंडीशन में हमारी जो नलिकाएं हैं, जो वाहिनियां हैं जो खून को अपने हार्ट से और बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं ठंड की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से। और ये जो बीपी हाई होने का जो रीज़न है, ये एक नहीं बल्कि दो हैं। इसमें सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो आता है सीजनल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस जिसे आप कह सकते हैं। और दूसरे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। दोनों ही तरह के चेंजेस को ठीक करने के लिए कुछ छोटी छोटी जानकारी आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ठंड की वजह से नलिकाएं जो हैं वो नैरो होती हैं और हार्ट जो है उसे पंप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगी कि आपका 2 मंजिल का मकान है, आपने जो पानी की मोटर लगाई है वो इतनी कैपेसिटी की है जो आपके नीचे ग्राउंड लेवल से और 2 मंजिल तक आपके पानी को पंप कर देती है इजीली और ऊपर टैंकी भरने में आसानी होती है। लेकिन उसी की तरह आपके पास थोड़ा टाइम के बाद आप 5 मंजिला मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और वो 2 मंजिल वाली मोटर जो है वो वहां से निकाल के आप दूसरे मकान में लगा लेते हैं। तो उस मोटर को 5 मंजिल तक पानी को भेजने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सेम यही कंडीशन हमारे हार्ट की होती है सर्दियों के दिनों में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो ठंड में हम लोग बहुत सारी लापरवाही करते हैं। किस किस तरह की लापरवाही होती है? जैसे कि सबसे पहली चीज, दिन छोटे हो जाते हैं, हम रात को सोते हैं और सुबह हम देर तक सोते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है वो हमारी देर तक सोना। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा स्लिटरी लाइफस्टाइल यूज़ करने लगते हैं, यानी कि हम लोग ऐसा लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी रज़ाई में बैठे हैं तो उसी में बैठे रहेंगे, कंबल से बाहर निकलना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, वॉक करना पसंद नहीं करेंगे, क्लाइमेट के साथ इंट्रैक्शन नहीं होता, जो कि हमारे जो सेडेटरी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। हमारा मतलब बहुत आरामदायी, हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि हम आराम वाले मोड़ पर चले जाते हैं और हम ज़मीन पर पैर रखना ज़्यादा पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल दिक्कत करता है और हमारे हार्ट पे उसका डायरेक्ट प्रेशर आता है। इसके अलावा में सर्दियों में खास तौर से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हम रज़ाई में कंबल में बैठे बैठे ही कभी फ्राइड मटर खा रहे हैं, कभी परांठे खा रहे हैं, हमने गूंद के लड्डू बना लिए तो हम वो खा रहे हैं, साग बना है तो उसमें देसी घी डालकर खा रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, इसमें जो इनटेकिंग ऑफ सॉल्ट है वो हमारा बढ़ जाता है। हम नमक ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, जो कि बीपी को हाई करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको इन चीज़ों पर खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए अब हमें क्या क्या करना है वो चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ, जो कि आपको और लोगों के साथ भी साझा करना ज़रूरी है। पहली चीज़, आप लो सॉल्ट डाइट का शुरुआत करें। आपको कम नमक वाला खाना खाना है, नमक की इंटेक कम कर दीजिए। और नमक की इंटेक कम करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जवाब शायद ये होगा कि इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो उस स्वाद को बढ़ाने के लिए आप लहसुन का उपयोग कर सकते हैं।
आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक या काला नमक भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिससे आपकी जो डाइट है वो टेस्टी भी होती है और आपको हार्म नहीं करती, बीपी को थिक नहीं, मतलब जो बीपी है उसे हाई नहीं होने देती, क्योंकि इससे आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल रहता है। इसके साथ में आपको फिजिकली एक्टिव रहने की ज़रूरत है। मानती हूँ बाहर मौसम में मॉइस्चर होता है तो हम बाहर निकलना कम प्रेफर करते हैं, ओस गिरती है, धुंध होती है, ऐसे में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने की भी चिंता रहती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस समय में फिजिकली एक्टिव रहें। आप घर में रह करके अपना जो डेली रूटीन है आपका उसे आप कंटिन्यू करें और अपने डेली रूटीन को आप एक्टिव बनाएं, फिजिकली एक्टिव, जहां पर आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडमिल पे वॉक भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपका बीपी जो है वो नॉर्मल होने लगा है और हाई बीपी की जो आपकी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगी है। सर्दियों में जो हमारी डाइट होती है वो थोड़ी गरिष्ठ होती है, गरिष्ठ भोजन हम ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिनमें फैट होता है। तो आपको क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है सैलेड्स के साथ और फ्रूट्स के साथ। आप नॉर्मल डाइट में फ्रूट्स की इनटेकिंग बढ़ा दीजिए, नॉर्मल डाइट में आप सैलेड को कंज्यूम करना शुरू कीजिए। जब आप डेली रूटीन पे गाजर, चुकंदर, आंवला इन चीज़ों का सेवन बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की जो पोटेशियम और मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी इंटेक जो है बढ़ जाता है, जिससे आपका ब्लड की थिकनेस को कम होने में हेल्प मिलती है। तो आपको ये सब चेंजेस करने हैं और आपको, अगर आप स्मोकर हैं, आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो बहुत हार्म करती है सर्दियों में खास तौर से। आपको पानी की इनटेकिंग बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर बहुत सारे 90% केसेस का जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो ये होता है कि जैसे ही ठंड शुरू होती है एक जवाब होता है, प्यास ही नहीं लगती, पानी पीने का मन ही नहीं करता। तो आपको इस चीज़ को चेंज करना होगा, आपको पानी की इनटेकिंग बढ़ानी होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। आपने देखा होगा अगर आप 1 कप पानी लेते हैं और उसे ज़मीन पर फैलाने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है, इजीली दूर तक स्प्रेड होता है। लेकिन अगर उसकी जगह आप 1 कप शहद लें और उसे आप ज़मीन पर फैलाने की कोशिश करें तो वो फैलता नहीं है। ऐसे में इसे आप कंपेयर कीजिए आपके ब्लड के साथ। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है सर्दियों के समय में तो खास तौर से उस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ये कि हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं और हाई बीपी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी अक्सर देखी जाती है। तो आपको पानी की इनटेकिंग बढ़ानी होगी। और एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि 6 साढ़े 6 बजे तक अपना बिस्तर फोल्ड कर दीजिए और आप डेली रूटीन के काम जैसे योग करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, डीप ब्रीथिंग करना, ये सब चीज़ें आप शुरू कीजिए। इससे आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते भैया। लाइव चल रहा था। अच्छा, असल में ना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, जब मैं तैयार हो गया बैठ तो फिर लगता है अब ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तब ये रहता है।